नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो कि नौजवान एक नेता हैं, युवा नेता हैं। 20 साल से वो युवा ही चले आ रहे हैं, 51 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। अच्छा है कि राजनीति में वो युवा ही मानी जाती है, लेकिन वो अभी एक वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी। एक यात्रा उन्होंने वैष्णो देवी की लगाई, जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि ये पिंकी है और ये पप्पू हैं दोनों, ये इनको मंदिरों मंदिरों की जब भी याद आती है जब इनको चुनाव होने वाले होते हैं। वरना तो इन्होंने अपने घर में एक चैपल बनाया हुआ है। चैपल कहते हैं छोटे चर्च को, जिसमें इनका पादरी आता है, पूजा जो इनका प्रिस्ट आता है और इनको पूजा कराता है। तो ये सिर्फ जो है ये दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो वेटिकन सिटी गोत्र के हिंदू हैं, ये इनका पूरा परिवार, तो इन्होंने एक लेक्चर दिया वहाँ से वैष्णो देवी श्राइन से, माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके, माँ दुर्गा की माँ यात्रा करके। इनके 9 रूप हैं, नवरात्रे आ रहे हैं तो 9 दिन का इसीलिए होता है, इनके 9 रूप हैं। तो इन्होंने एक लेक्चर दिया कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस की जो सभा थी उसमें कहा कि देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की शक्ति को कम कर दिया है मोदी सरकार ने। दुर्गा की शक्ति का मतलब है ताकत, तो ताकत क्या कम हुई है? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। बालाकोट स्ट्राइक जो हुई थी वो, तो इनकी ताकत भी बढ़ी है। दूसरा ये बोलते हैं कि सरस्वती की भी ताकत कम हुई है। सरस्वती की ताकत कैसे कम हुई है? आज ट्रिलियन डॉलर में, 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था हो गई है। और ये जबकि कोविड न था, और जो तुम्हारे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये आपके कुकर्मों का फल है। आप 5,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा छोड़ गए थे अरब देशों ने हमसे वसूला है, इसलिए पेट्रोल के डीजल दाम तो बढ़ने ही थे। आपके किए हुए कर्म और पापों की सज़ा पब्लिक को भुगतनी पड़ रही है, और आप ठीकरा फोड़ रहे हो मोदी जी पर। और हमारे मनमोहन सिंह जी आजकल ट्विटर पर बड़े ही सक्रिय हो गए, जगह जगह सवाल पूछते हैं। ये मनमोहन सिंह वही मनमोहन सिंह है, ये सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट है, जिनको अपने नाक के नीचे ये नहीं पता लगा कि 2G हो रहा है, 3G हो रहा है, कॉल स्पैम हो रहा है। तो ये इसको मनमोहन सिंह को भी तो जेल में डालना चाहिए था। इनकी वजह से तो हुआ। ये प्रधानमंत्री थे, इन पर मुकदमा क्यों नहीं चल रहा, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। सीबीआई इनसे पूछताछ करती है लेकिन मुकदमा चलाती नहीं है सब। तो इनको भी इस तरह। तो ये जो पप्पू जी हैं, पप्पू जी को तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हैं, ये संबल हैं ताकत की। लक्ष्मी में मतलब खाली पैसे ही नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब है सर्व सुख की, और जिसमें कि हमारा स्वास्थ्य भी आता है। और सरस्वती बुद्धि की देवी है, यहाँ बुद्धि का सिंबल है कि सरस्वती। तो यहाँ मोदी जी की बुद्धि तो अपरंपार है। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों को हल किया। चाइनीज, इस बार चाइना ही डरा है इनसे। तो ये बुद्धि। अब ये बताइए कि देवियों की शक्ति कैसे घट जाएगी? देवी तो सिंबल होती हैं, शक्तियों का प्रतीक होती हैं। शक्ति घटेगी तो इंसान की घटेगी, चाहे वो मेरी घटे या मोदी जी घटे। और राहुल बाबा की शक्ति तो घटी या नहीं घटी, ये तो लोग फैसला कर ही रहे हैं। और उनकी अगर इनकी अगर शक्ति घटी है तो राहुल की बुद्धि घटी है। तो ये सरस्वती और दुर्गा से और माँ लक्ष्मी से इसीलिए चिड़े हुए हैं कि इनको बेईमानी की लक्ष्मी जो आना बंद हो गई। जो ये करप्शन करते थे, नेशनल हेराल्ड में इन्होंने करप्शन किया। और जो इनके प्रिय दामाद रॉबर्ट वडेरा जी हैं, जो करोड़ों किसानों की ज़मीन खा गए, अब पीछे से बैकिंग कर रहे हैं वो उसी किसान आंदोलन की, जिसको कि चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश बाल्यान चला रहे हैं। तो ये लोग इतने बदमाश और वो हैं कि ये लोग देश अपने वोटों की खातिर कहीं भी समझौता कर सकते हैं। और इसी पप्पू गांधी ने और इसकी मम्मी ने वहाँ समझौता किया चाइनीज़ पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का। तो ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की वही हैसियत हो जाए जो कम्युनिस्ट पार्टी की है। मतलब पूरी ज़िंदगी ये प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते थे, या कठपुतली प्राइम मिनिस्टर रखकर उनको अपने अंडर में रखते थे। तो ये ऐसा पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा जो देवी देवताओं की शक्ति घटाने में लगा हुआ है, तो दूसरी बात ये है, इसको इतनी इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसकी इतनी औकात कैसे होगी जो हिंदी देवताओं पर टिप्पणियाँ कर रहा है। ये ज़रा टिप्पणी करके देखे अल्लाह के ऊपर, इसका भेजा उतार के फेंक देंगे लोग। इसको जान बचानी भारी हो जाएगी। तो ये पप्पू है ना, पप्पू ही रहेगा। और ये कोई देश की बपौती नहीं है इन लोगों की। इन मेरी समझ में नहीं आ रही पब्लिक अभी भी क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चाटुकार कर रहे हैं और इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है।
जो जो वहाँ कहता है अमूल में, अमूल कंपनी में कहता है कि जो औरतों को इसने लेक्चर दिया कि आप क्या समझते हो, ये औरतें दूध देती हैं, ये दूध कौन देती हैं, औरतें देती हैं। इसको ये समझ नहीं है कौन कहाँ बोलना है। इसको ये भी नहीं पता होगा कि कपास का पेड़ किधर है। और इनके पिताजी, इनके चाचा जी, पूजनीय चाचा जी संजय गांधी ने छोटा नागपुर में एक लेक्चर दिया था। इनकी समझ के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने लेक्चर दिया था कि छोटा यहाँ पेड़ ही पेड़ लगा दो, जबकि छोटा नागपुर में पेड़, छोटा नागपुर झारखंड में आता है, वहाँ पेड़ के सिवाय कुछ था ही नहीं। तो ये खानदान की ऐसी इनकी सोच है, ये खाली पैसे लूटने में लगे हुए हैं लोगों का। और इन्होंने कांग्रेस के वर्करों का चंदा भी खाया नेशनल हेराल्ड में, क्योंकि जो कांग्रेस का फंड था उससे पैसा दिया इन्होंने। एक जो कमेटी बनाई थी, मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, ये फ्रॉड है। और रॉबर्ट वाड्रा का इतना मेरी समझ में नहीं आती, मोदी सरकार ने लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रही। क्या ये लोग भी मिले हुए हैं, या फिर कोर्ट इतनी तेज़ी से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। अभी कोई गरीब आदमी है, उसको तो पुलिस लेके पकड़ कर जाएगी, उसकी जमानत भी नहीं होगी 15 दिन। तो ये न्याय व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जो प्रभावशाली लोगों को क्यों छूट दी जाती है। और इसी वजह से लोग राजनीति में आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जिससे वो प्रभावशाली हो जाएं। सारे चोर उचक्के बदमाश अभी तक बीजेपी, सपा या बीएसपी में जो ऐसे गुंडे बदमाश और विधायक बन चुके हैं, उन लोगों का अगली बार पब्लिक को ये है कि इनको टिकट पार्टियां टिकट नहीं दें, अगर देती हैं तो इनको हरा दिया जाए। दूसरा, ये मोदी गवर्नमेंट का कार्य है कि हम इस सरकार को इसलिए लाए थे कि इनको जेल के अंदर भेजा जाए, ऐसे बेईमान लोगों को। तो नहीं तो अगर क्या होगा, अगर पब्लिक ही खुद सड़क पर आ जाएगी, इनका घेराव करेगी, इनके बंगलों से बाहर नहीं निकलने देगी, कहेगी इन्हें जेल में डालो, तो ये स्थिति आने से बेहतर है कि न्यायपालिका भी अपना काम करे और राजनीतिक जो सत्ता में वो भी अपना काम करे। बाकी ये जो पप्पू है, ये कभी पास होने वाला नहीं है। अगर पप्पू की पार्टी सत्ता में आ गई तो हिंदुओं का सर्वनाश तय है। तो निवेदन ये है कि आप हिंदू लोग एकजुट हो जाओ और एक ऐसी पार्टी को, अगर आप एकजुट हो गए तो ये कांग्रेस पार्टी वाले तो मंदिरों में बैठे रहेंगे, 3-3 महीने मंदिरों में बैठे रहेंगे और सब भूल जाएंगे इधर। इवन ओबीसी साहब भी मंदिरों में आना शुरू कर देंगे। और ओबीसी को पता नहीं हिंदू वोट क्यों देते हैं, जिसकी पार्टी में है मुस्लिम लिखा हुआ है, इंडियन मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये तो मुसलमानों की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी है ही नहीं। फिर ये सेकुलर पार्टी कैसे होगी, ओबीसी कैसे सेकुलर होगा। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी एक नासमझी कहूँ, या अगर मूर्खता कहूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे लोग। मैं अपने को मूर्ख मानता हूँ अगर मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है कि आप सब लोग समझेंगे, इनकी चालें समझेंगे, इनकी कुटिल चालें समझेंगे, जो हिंदू समाज के खिलाफ सन 77 साल जब से देश आज़ाद हुआ 75 साल चली आ रही हैं। और हिंदू है कि मानता ही नहीं, वो जातिवाद में बटा हुआ है। वंदे मातरम, नमस्ते, जय हिंद। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।